करते, ठीक है ना। चलो यहाँ तक करें, अरे यहाँ तक करें, बोलिए हाँ या ना। नींद आ रहा सभी को, बोलिए हाँ या ना, यस या नो। नींद आ रहा सर। कितना आया इसका? 15-10 है। 15 और 10 है। 15 और 10 दोनों का एलसीएम कितना आया? 30। इसका क्षमता बताइए। इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया। क्षमता आ गया ना, क्लियर। अगर हम आपसे दोनों का पूछे, यानी कि ए और बी का अगर पूछ ले, दोनों को मिला के, तो कितना हो गया? 5 का क्षमता। यहां तक तो समझ में आ गया हमको। अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में एक ठेका लिया था। एक कार्य है, एक काम को 30,000 रुपया में क्या लिया? ठेका लिया। ठीक। अब देखो बात समझो। अगर हम तुमसे कहें कि दोनों का जो क्षमता है 5 है, तो अगर हम क्षमता की बात करें तो ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता कितना? 3। बोलो हाँ या ना। और दोनों जो है मिलके जो है एक ठेका लिया, कितना में? 30,000 में। कितना में? 30,000 में। तो बताओ एक का वैल्यू कितना आएगा? 600 आएगा। 600 आएगा। 6,000 आएगा। 600 कैसे बोलते? 6,000 आएगा ना जी। तो आपसे पूछा क्या कि ए का भाग बताइए। ए का भाग, तो ए का बताओ कितना है? 2 है ना। तो गुना कर दीजिए आप 2 से। 6 दूनी 12,000। बात समझ में आया। वहीं अगर आपसे पूछता कि बी का बताइए, तो 6 गुने 3 कितना हो जाता? 18,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए। सुमन एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिनों में कर सकता है। ध्यान दीजिए, सुमन जो करता है, सुमन वो 3 दिनों में, और सुमित जो करता है वो 2 दिनों में। बताइए 6। दोनों का क्षमता बताइए। 2 और 3। अब यहीं रुक जाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोला हमसे? प्रश्न बोला कि दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उन्होंने कुल 750 रुपये मिला। कितना मिला? 750। अरे ये लोग दोनों जो अगर मिल जाएगा तो दोनों का क्षमता कितना हुआ? 5 हुआ ना भाई। चलिए ये सब फिगर है, जैसे मन, लेकिन बनाइए जितना जैसे आपको सरल हो वैसे बनाइए। तो 5 के बराबर कितना रुपया मिला? 750 रुपये मिला। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 150। किसको लेना है पैसा? अरे सुमन को कि सुमित को? सुमन को। सुमन का क्या है? बताओ कितना रुपया मिलेगा? 300 रुपया मिल रहा है ना इसको। अगला क्वेश्चन, नहीं यहीं तक रुकते हैं, नोट कीजिए। तो ये लिया कौन? ए और बी लिया, ठीक ना। ठीक है। फिर बोला क्या? कैल्शियम कितना हो जाएगा? जल्दी, अरे 8 और 12 का 24। ठीक है ना। कुल कार्य कितना हो गया? 24। अब बताओ ए का क्षमता कितना? जल्दी बताओ। 3 हो गया। और बी का क्षमता कितना हो गया? 2 हो गया। प्रश्न यहां तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी की सहायता से यह काम जो है वह 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो यहाँ पे प्रश्न को हम लोग जो है इनकम्प्लीट करके रख दिए। ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि प्रश्न को पहले पढ़ना चाहिए था, और क्योंकि हाँ यहाँ पे सी भी है ना, तो जब सी को शामिल किया, यानी कि ए बी और सी आया, तो इन लोग कितना दिन में किया था? 4 दिनों में। बताओ भाई एलसीएम आ रहा 24। बताओ तीनों का कितना आ रहा? 24 आ रहा ना। तो क्वेश्चन को अधूरा पढ़े इसलिए हम लोग यहाँ तक रख दिए। अब क्लियर हुआ? पहले ए और बी था, फिर आ गया कौन? सी। अब कितना दिन में किया? 4 दिनों में। अब बताओ एलसीएम कितना आ रहा? 24 आ रहा। कुल कार्य
कितना हो गया 24। अब देखिए 24 हुआ। अब ये भैया बता ए का कितना क्षमता, बी का कितना क्षमता। अब देखो इस ये तीनों मिलके भी तो कर रहा ना, तो बताओ कितना 6। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी चीज है। ए का क्षमता कितना 3, बी का क्षमता कितना, तो सी का बताओ कितना। क्लियर है, मतलब तीनों मिला तो क्षमता कितना था। अब बी का अकेले कितना था और सी का अकेले 3, ए का अकेले कितना 3। क्लियर। प्रश्न को अब आगे पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोला हमसे कि तब ठेके की धनराशि में सी का भाग बताइए कितना था। सी का बताना है हिस्सा कितना है ना। चलिए, तो ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ठीक। पूरा पैसा कितना लिया था 5400 रुपया ना। तो बताइए 6 का बराबर कितना हो जाएगा। कहाँ लिखे जी, यहाँ लिखे 6 = 5400। एक का वैल्यू बताइए 900 आया। किसका पूछ रहा आपसे, सी का। तो सी का कितना 1 है ना, कितना हो जाएगा 900। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए कितने दिनों में 20 दिनों में, बी कितने दिनों में 40 दिनों में। एलसीएम मतलब कितना हो गया 40 आ गया ना। ए का क्षमता कितना हो गया 2, बी का क्षमता कितना हो गया 1। क्लियर है यहां तक। आगे पढ़ते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। सुनो, ए द्वारा आरंभ किया गया, ए द्वारा आरंभ किया, ए किया पहले, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, फिर ए किया, फिर एक दिन। अगर हम तुमसे कहें कुल दिन कितना हुआ, क्योंकि 2 ही आदमी है ना, ए और बी है, तो 2 दिन हुआ। बोलिए हाँ या ना, 2 दिन हो गया। चलिए, तो बारी बारी किस दिन कार्य को पूरा करना होगा। 2 दिन हुआ, आपको बनाना कैसे है, देखो ए और बी का कुल कितना है 3 है, तो आप इसको 3 यूनिट बराबर लिखेंगे कितना 2 दिन, 2 दिन जा 2 दिन, ठीक है ना। क्लियर। तो आप, हमारे पास टोटल यूनिट कितना था 40, तो आप या तो 40 पहुंचाइए इस यूनिट को, या फिर आप इसके नजदीक चले जाइए। तो आप 13 से जब गुना करते हैं तो ये आता है 39 यूनिट, आता है ना। बोलिए हाँ या ना। तो इस दिन को भी आप 13 से गुना करेंगे तो बताइए 26 दिन। अब बताइए 26 दिन में कितने यूनिट काम हुआ, 26 दिन में कितने यूनिट काम हुआ 39। अब मेरे पास कितना यूनिट बच गया है 1, कितना यूनिट बच गया है 1। तो 1 यूनिट करेंगे तो 40 यूनिट हो जाएगा ना पूरा। बोलो हाँ या ना, ठीक। लेकिन दिन कितना हो जाएगा, दिन हो जाएगा इसमें कितना जुड़ेगा हाफ, ठीक है। ठीक है, ए और बी था, एक एक दिन सब कर रहा, दोनों एक एक दिन बारी बारी कर रहा, तो हाफ दिन हो जाएगा इसका। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 26.5 दिन। यही आपको उत्तर मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जल्दी बोली तो। ए और बी एक साथ 12 दिन काम करते हैं। ए और बी कितना दिन 12 दिन। फिर बोलिए अगला, ए और बी कितना 3 2 है। ए और बी का है 3 और 2। चलिए हाँ, ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय। चलिए यार, ए और बी एक साथ 12 दिन काम करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। ए और बी मिलके काम किया 12 दिन। ए का क्षमता है 3 और बी का क्षमता है 2, तो 12 दिन में कुछ तो काम किया होगा। अरे इस क्षमता से इस दोनों को मिला दे तो कुल कितना क्षमता 5 क्षमता, तो 12 बचे 60। अरे 60 काम किया 12 दिन में, कितना काम 60 काम।
ये आगे क्या बोला क्वेश्चन, ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करे, समय ज्ञात करे यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों में पहले कौन किया, ए, फिर कौन करेगा, बी, फिर कौन किया, ए, फिर कौन करेगा, बी। वैकल्पिक दिन, तो वैकल्पिक दिन के साथ अगर काम कर रहा था, कुल कितना काम, कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ। कितना दिन हुआ, 2 दिन। मेरे पास पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, 60, क्षमता क्या है 5, तो 5 यूनिट के बराबर आप लिखेंगे 2 दिन। अरे ए और बी, एक दिन एक किया, एक दिन एक किया, 2 दिन हुआ। चलिए, तो 5 यूनिट नजदीक जाइए, इसका कितना बार में, 12 25 60, तो 12 25 60, 60 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे आप 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, यानी कि 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन था ना आप लोग का, ए बी सी, ओहो, ए कितना दिनों में 20, बी कितना दिनों में 30, सी कितना दिनों में 60, तीनों कैल्शियम 60 आया ना। इसका क्षमता इसका बता जल्दी सब, कितना 3 2 1, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ए बी और सी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ आगे पढ़िए क्वेश्चन। ए अकेले कार्य करता है, प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। सुनो ध्यान से, लेकिन एक लाइन छोड़ दिया आप लोग, ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, ध्यान दो, प्रत्येक तीसरे दिन शामिल होता है कौन, बी और सी। तो ए एक दिन काम किया, ठीक, फिर एक दिन काम किया, 2 दिन हुआ, फिर आ गया कौन, ए बी और सी, बोलो आया। अरे एक दिन और एक दिन ए सब आ गया, ठीक। तो ए का इसका क्षमता कितना था एक दिन, बोलो 3, है ना। अगला दिन भी ए कर रहा है, कितना क्षमता से 3, अब अगला दिन सब आ गया तो कितना क्षमता से 6, बोलो है ना, क्लियर हुआ। तो 6 3 9, 9 3 12। प्रश्न क्या बोला हम लोगों को, पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ध्यान दीजिए, पूरा कार्य करने में कितना दिन, ए के द्वारा ना, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक दिन और एक दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, तो 3 के बराबर आप 12 यूनिट लिख सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो 3 के बराबर कितना 12 यूनिट, टोटल कितना यूनिट है 60, तो 12 25 हो गया। तो जब इधर गुना करें तो इधर भी कितना दिन, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कल, है ना।